नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। मेरे जैसे लोग, आपके जैसे लोग बहुत चिंता नहीं करते थे इस बात की कि टेक्नोलॉजी आएगी तो नौकरी हर लेगी, टेक्नोलॉजी आएगी तो हमारा काम छीन लेगी। उसकी एक वजह थी, और वजह ये थी कि नौकरियां हम पढ़े लिखे लोगों की नहीं जा रही थीं। वाइट कॉलर जो जॉब थे वो खतरे में नहीं पड़े थे। जो कुछ दिक्कत थी, जिसे भी दिक्कत थी, वो मज़दूर था। जेसीबी 10 मज़दूर का काम एक दिन में कर लेती थी, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। ईंट के भट्टे पे मशीन भी ईंट बनाती थी, सैकड़ों मज़दूर बेरोज़गार हो जाते थे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। क्रैशर आया, पत्थर तोड़ने वालों की नौकरी चली गई, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अब फ़र्क आपको पड़ने वाला है, और इसलिए पड़ने वाला है कि आने वाला समय ऐसी टेक्नोलॉजी का है तो जो हम लोग बाबू साहिब लोग हैं, जो गाड़ी में बैठ के दफ्तर जाते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, उनकी नौकरी पे डाका डालने जा रही है। क्या टेक्नोलॉजी है, कैसे आपकी और हमारी नौकरियों पर उसका असर पड़ रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल को, हमारी पत्रकारिता को अगर सपोर्ट करना चाहते हैं, एक UPI ID डिस्क्रिप्शन में, उसके ज़रिए भुगतान कर सकते हैं, और एक QR कोड भी स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। मैं भी हाजिर हुआ। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई है जो ये कह रही है कि मशीनों का, टेक्नोलॉजी का अगला निशाना वाइट कॉलर जॉब हो सकते हैं। आप देखते होंगे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे रील्स और बहुत सारी जो चीज़ें आती हैं आजकल, शॉर्ट्स, उसमें एक के बाद एक कभी कोई मशीन से कुछ बन रहा है, कहीं रोबोट कुछ कर रहा है, कहीं 10 सेकंड में कुछ हो रहा है, 5 सेकंड में कुछ हो रहा है। ये सब वो काम है जो ब्लू कॉलर जॉब थे। पहले मज़दूर करते थे, अब मशीनें कर रही हैं, और एक मशीन 10-10, 15-15 मज़दूरों का काम कर ले रही है। उसको चलाने के लिए एक ऑपरेटर बस चाहिए। कुछ मशीनें तो 50 लोगों का काम एक साथ कर रही हैं। सड़क पे जब आप देखते हैं JCB काम कर रही है तो एक दिन में इतना लंबा खोद देती है जिसको 25 मज़दूर, 50 मज़दूर मिल के खोद पाएँ। सरकार को फ़िक्र नहीं होती, और हमको, आपको तो बिल्कुल फ़िक्र नहीं होती है, क्योंकि हम में से, आप में से वो लोग हैं जो वहाँ JCB वाले का भुगतान कर रहे होते हैं, उसको कॉन्ट्रैक्ट दे रहे होते हैं, उसके साथ में नेगोशिएशंस कर रहे होते हैं, या मैनेजमेंट का काम करते हैं, मतलब जो वाइट कलर जॉब वाले लोग हैं। लेकिन अब जब नेक्स्ट फेज़ में टेक्नोलॉजी जा रही है तो नौकरियां हमारी निशाने पर हैं। पहले ही बेरोज़गारी, या पता नहीं क्या होगा। ब्लूमबर्ग की इस रिपोर्ट को अगर आप देखें तो ये कह रही है कि अब ऑटोमेशन की दौड़ में मशीन लर्निंग और AI ने अपनी पैठ तेज़ी से बढ़ानी शुरू कर दी है। और जब AI काम करेगी तो आपने जो जो काम किया है वो उसको सीख लेगी, और उसके ज़रिए वो काम को एग्जीक्यूट करेगी। यानी आपकी भूमिका अगर रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा तो एक बार मशीन को सिखा देने की रहेगी। और ये भी मान लीजिए कि एक बार किसी मशीन ने कुछ सीख लिया तो फिर वो उसको डुप्लीकेट भी किया जा सकता है, और सीखा सिखाया भी ज्ञान एक हार्ड डिस्क में कोई भी कंपनी खरीद सकती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कहना है कि 2025 तक 3 साल बचे हैं, रोबोट इंसान जितना काम करने लगेंगे। यानी धरती पे जितना इंसान का कंट्रीब्यूशन है उतना रोबोट का हो जाएगा। AI जैसी तकनीक से नौकरी की कुछ चीज़ें ऑटोमेटिक, जो क्लर्क होंगे, बाबू होंगे, वो पूरी कर लेंगे AI के ज़रिए, मशीन लर्निंग के ज़रिए। AI आप जानते हैं ना, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो जिसमें तमाम संभावनाओं पर विचार करके कंप्यूटर स्वयं ही कोई हल निकाल के उसको लागू कर देता है, और वो क्या क्या संभावनाएं, विकल्प हो सकते हैं, वो इंसान उसको सिखाता है। ये रिपोर्ट कहती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की कि ज़्यादातर चीज़ें कंप्यूटर द्वारा मैनेज होंगी, तो कर्मचारियों को ज़्यादा चैलेंजिंग भूमिकाएं निभानी पड़ेंगी। अभी एक दिन मैं गया था वहाँ पे अपना एक फ़ाइल लेने के लिए बैंक में।
बैंक के बाबू ने पर्ची दी, ये टोकन लेके आप आधे घंटे बाद आइए, तब बैठिएगा, आके ये रखी हुई है फाइल उठाइए, इसमें गिनिए कितने पन्ने, यहाँ साइन कीजिए, ये जो कर रहे थे बाबूजी, उसकी जगह हो सकता है मेरा फिंगरप्रिंट लगाऊं और मेरी फाइल निकाल के वो बाहर दे दे, उन बाबू साहब की ज़रूरत ही ना बचे। और ये सारी चीज़ें सेल्स से लेके एडमिनिस्ट्रेशन तक हर तरफ नौकरियों के लिए खतरनाक हो सकती हैं, ऐसा इस रिपोर्ट का कहना है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जो इकोनॉमिस्ट हैं डेविड ऑटोर, वो कहते हैं कि एआई और कंप्यूटर पर तो निर्भरता जो है वो कर्मचारियों का कौशल तो बढ़ाएगी, लेकिन इतना बढ़ा देगी कि एक कर्मचारी 15 का काम कर लेगा। तो आप एक्सपर्ट तो हो जाएंगे, एक बटन दबाएंगे और खट से 10 चीज़ें छप जाएंगी, लेकिन वो काम पहले 10 आदमी करते थे उसकी जगह अब मशीन करेगी। और इसी तरह से डॉक्यूमेंट कंट्रोल करने वाली एक कंपनी से बात की है ब्लूमबर्ग ने, उसके चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर रियो फ्रंजमैन कहते हैं कि जो काम हमारी पूरी टीम एक दिन में निपटाती थी वो अब 1 घंटे में पूरा हो जाता है, यानी 1/24, 24 आदमियों का काम एक आदमी। ये स्थिति है। जर्मनी के एम्बरवर में टेक कंपनी सीमेंस यूएसए की जो सीईओ हैं बारबरा हम्पटन, उनका कहना है कि ऑटोमेशन सिस्टम, डिजिटल टूल और एआई से हमने एडमिनिस्ट्रेटिव वर्चुअल वर्जन के प्रोडक्शन में 1000% की वृद्धि की है। कौन सी कंपनी? सीमेंस, बहुत बड़ी कंपनी है, और वो कह रही है कि हमने एडमिनिस्ट्रेटिव वर्चुअल वर्जन के प्रोडक्शन में, आप सोचिए कि आप जो प्रशासनिक काम करते हैं, भाई आपके पास एक मेल आता है, आप उस, अक्सर लोग तो मेल का ही जवाब देते हैं पूरे दिन बैठ के। आपके पास मेल आ गया, भाई माल कब पहुंच रहा है, और आप उसमें भरते हैं कब पहुंच रहा है, और आपके मेल के कई जवाब तो आपका गूगल या दूसरा जो मेल सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल करें वही सजेस्ट कर देता है। यस, ASAP, जो भी उसको लिखना है वो आपको बता देगा, आपकी स्पेलिंग सुधारता है, आपके हिज्जे सुधारता है। और अगर मान लीजिए वो ये भी सीख जाए, जो सीख चुका है, कि इस मेल का जवाब तो मुझे यही दे देना है कि माल तैयार है, और पीछे जहाँ से माल तैयार वहाँ की रिपोर्ट उस कंप्यूटर को पता है, आप क्यों लिखोगे कि माल तैयार है? कंप्यूटर अपने आप लिखेगा, आप घर जाओ। तो ये कुल मिला के जो स्थितियाँ हैं वो एक इशारा कर रही हैं कैपिटलिज्म में। अगर आपने कार्ल मार्क्स को पढ़ा है, अगर आपको नफ़रत और दुश्मनी नहीं है कुछ शब्दों से जैसे कम्युनिस्ट, तो आपको पढ़ना चाहिए। तो जो आने वाला समय है उसमें उत्पादन के जो संसाधन होंगे, जिसको एक्चुअल साम्यवाद शब्द कहा गया है, उत्पादन के जो संसाधन होंगे उन पर कुछ लोगों का कब्जा होगा और बाकी लोगों के पास काम नहीं होगा। मनुष्य काम के बगैर जीवित नहीं रह सकता, इसलिए वो अपने लिए काम छीनेगा। लगता है दुनिया उसी तरफ जा रही है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ समझने में मदद मिली होगी। मैं बहुत सारे तकनीक पे वीडियो बना चुका हूं जिनके कारण लोगों की नौकरियां दुनिया भर में जा रही हैं। बहुत सारी जानकारियां पहले दे चुका हूं। आज का वीडियो लंबा कर सकता था, इसमें उन जानकारियों को दोहरा सकता था, लेकिन मुझे लगा कि आप नियमित दर्शक हैं। इस चैनल पे जो नियमित रूप से मेरे वीडियो देखने वाले लोग हैं वो करीब 60% हैं, 55 से 60%। 40 से 45% लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो जब इतनी बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो नियमित चैनल देखते हैं, तो फिर पुरानी चीज़ें दोहराना नहीं चाहिए, गलत है, इसलिए नहीं दोहरा रहा हूँ। अगर आपको फिर भी रुचि है कि किस तरह से नौकरियाँ लोगों की जा सकती हैं, किस किस सेक्टर में नौकरी जा सकती हैं, तो मेरे पुराने वीडियो आप देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो से आपको समझ बड़ी होगी। लोगों तक पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। मेरे वीडियो प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बहुत उपयोगी साबित होते हैं, आप उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी जानकारियाँ। नमस्कार, जय हिंद।